हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल पी ट्रेडिंग एज। सो दोस्तों, मैं एक सीरीज बना रहा हूँ डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग का, जो मैं डेली बेसिस पर करता भी हूँ। ठीक है। सो मैं डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग को स्टडी कर रहा हूँ और काफी टाइम से ये मैं कर रहा हूँ। सो मैं सोच रहा हूँ डेली बेसिस पर आपको इसका एक सीरीज बनाते हैं, क्या रहा है। ठीक है। सो बेसिकली आज निफ्टी में अगर आप मेरी पोजीशन देखें तो नेगेटिव में है। मैंने एक स्टॉक में भी ट्रेडिंग करी थी, बाकी जो निफ्टी के ट्रेड्स हैं वो मेरे सीडी से निकले थे। थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग भी हुआ है आज, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने दोबारा एंट्री भी ली थी, थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग भी किया था। हालांकि प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, उसमें भी 1:1 आ रहा था, बट हमारा 1:1 पर बुकिंग नहीं होती है और वो सीटीसी वहां पर एग्जिट हुए हैं ट्रेड। सो क्या रहा है, आज मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था 150 पॉइंट के आसपास। मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक बुलिश कैंडल बनाया था। ठीक है। बुलिश कैंडल बनाने के बाद अब एकदम से आप सेलिंग में नहीं जा सकते जब तक कि कोई पर्टिकुलर सेलिंग का जो नहीं आ जाता। सो मार्केट ने यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम कैरी किया और एक बेस बना करके इस एरिया पर एक बेस बनाया है। बेस बनाने के बाद यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम कैरी गया है। ठीक है। अब मार्केट का हमारा सेलिंग जोन कहाँ पर है, देखिए सेलिंग जोन अब मेरे को मालूम है कि नियरेस्ट सेलिंग जोन जो लास्ट का क्लोजिंग प्राइस था, वही एरिया मेरे लिए क्या करेगा, एक सेलिंग जोन के लिए काम करेगा। फर्दर अगर आप इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी मार्क करते हैं तो एक बेसिकली ये एक जोन भी था यहाँ पर। ठीक है ना। ये एक जोन भी था यहाँ पर हमारे पास, और मार्केट ने क्या किया था, ये ऊपर सेलिंग भी जोन भी था। तो मार्केट क्या हुआ, इसी जोन के पास आया और एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर हमारे को दिखाई है। सो हमने जो अपनी एंट्री प्लान करी थी वो यहीं पर हमने अपनी एंट्री प्लान करी थी। सो बेसिकली हमारा जो व्यू था, हमने इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख करके हमारा जो व्यू था, हमारा 23,200 के आसपास या 23,200 का हमने क्या लगाया था, एक टारगेट लगाया था, या फिर यहाँ तक का हमने एक टारगेट अपना प्लान किया था। बट हुआ क्या है मार्केट में दोस्तों, ये जो सपोर्ट मार्केट ने बनाया था, जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, मार्केट यहीं से रिवर्स हुआ है। ठीक है। एग्जैक्टली हमारा यहाँ पर मैं आपको बताऊं, समथिंग मैं दो लोट के साथ काम कर रहा था। एक मैंने बाइंग करा था एक लोट, और एक लोट मैंने सेल किया था। ठीक है। सो इस जब ये कैंडल इस जगह पर आई है, इस जगह पर आने के बाद जो मेरा आपको प्रॉफिट है वो 4500, 4500 के आसपास मेरा प्रॉफिट भी दिखा रहा था सिर्फ दो लॉट के साथ। बट वहां पर हमारे को पार्शियल बुकिंग भी नहीं करी हमने, क्योंकि अच्छा स्पाइक आ रहा था प्रीमियम पर भी, बट वो कैरी नहीं कर पाया है मार्केट। ठीक है। मोमेंटम वो कैरी ऑन नहीं हो पाया है नीचे, और मार्केट ने क्या किया, एक साइडवेज नेचर भी दिखाया। जब ये साइडवेज नेचर हुआ, ये कैंडल्स बननी स्टार्ट हुई, सो आई थॉट कि मार्केट जो है यहाँ से एक अच्छा ब्रेकडाउन दे सकता है। सो मैं वहां पर वेट किया, पार्शियल बुकिंग भी नहीं करी, और मार्केट में मैंने अपना जब 1:1 आ जाता है तो मैं अपना देखिए सीटीसी भी मार्क कर लेता हूँ। फिर मैं उसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं रहने देता हूँ, देखिए, क्योंकि मार्केट अगर 1:1 के बाद इस सपोर्ट से दोबारा से बाइंग उठाएगा तो मे बी इन सेलर्स को भी यहाँ पे हंट करेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर देखिए, अगर आप देखें इन वीक्स में जितने भी सेलर्स इनवाइट हुए हैं, सबको यहाँ पर हंटिंग हुई है। सो ये देखने के बाद हम क्या करा, अपना स्टॉप लॉस हमने सीटीसी किया, तो हमने दोबारा से यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, हमारे को सीटीसी एग्जिट कर दिया। अगर हम अपने ट्रेड को अपने इनिशियल स्टॉप लॉस के पास अगर लगा करके रखते, तब भी वहां पे क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर से एक, ये तो अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम था, मे बी कोई न्यूज होगा, और मार्केट ने यहाँ से प्योर शॉर्ट कवरिंग दे दिया है। तो इस तरीके का एक लॉजिक रहा था निफ्टी में। सो मैंने आपको दिखा दिया, इसमें सीटीसी वगैरह मेरे जो ट्रेड्स निकले हैं वो निकले। अब सेकंड, मैंने एक एबीबी में काम किया है। देखिए एबीबी स्टॉक क्या था, मैं आपको दिखाता हूँ एबीबी में मैंने क्या काम किया है आज। सो एबीबी स्टॉक्स में मैंने आपके समथिंग इस पॉइंट पर एंट्री बनाई है। आपकी मैंने इस जगह पर एंट्री बनाई थी जब सीपीआर का एक रिजेक्शन मेरे को मिला, और एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न भी देखने को मिला। देखिए ऊपर गया मार्केट, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर दोबारा से ऊपर जाकर के एक रिजेक्शन लिया। सो एक डबल टॉप टाइप का एक सिनेरियो बन रहा था। ठीक है। और उस टाइम पे देखिए, आप देखिए मार्केट भी जो यहाँ पर भी थी, थोड़ा सा रिजेक्शन फेस कर रहा था। सो हमने एक ट्रेड प्लान करी है, बट वो भी क्या हुआ हमारा, देखिए हम बेसिकली स्टॉक्स में हम लंबे टारगेट नहीं रखते हैं, 1:1.5 के अप्रोक्स के हम टारगेट रखते हैं। ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस था इसके ऊपर, और हमारा टारगेट जो जोन था 1:1.5 के अप्रोक्स हमारा यहाँ पे टारगेट जोन था। ठीक है। ये एक वीक वाला सपोर्ट जोन भी था। ठीक है। यहाँ से क्योंकि डोजी बनने के बाद एक बढ़िया बुलिश मोमेंटम है, तो यही तक का, और ये यहाँ पर वीक वाला है, तो यहाँ तक हमने टारगेट रखा था। सो बेसिकली हमारी डायरेक्शन में एक अच्छी कैंडल बन गई है, प्रॉपर सीपीआर का एक रिजेक्शन भी ले रहा था यहाँ पर। ठीक है। बट सीपीआर आपको पता मालूम है वाइड है, काफी ज्यादा वाइड एरिया था। तो सीपीआर में क्या हुआ, मार्केट एक सीपीआर की रेंज के बिटवीन यहाँ पर साइडवेज गया, और यहाँ पर साइडवेज होने के बाद यहाँ पर हमारा एक जो स्टॉप लॉस था वो हमें हट गया है मार्केट एंडिंग के टाइम पे। ठीक है। सो इसमें हमारा क्या रहा है, वो 1,000 रुपए का लॉस रहा है, जो मैंने आपको दिखाया है एबीबी स्टॉक्स में हमारा
₹1000 का ये लॉस रहा है। सो बेसिकली जो निफ्टी के ट्रेड्स है, लॉजिक हमारा देखिए सही था, ऐसा नहीं है लॉजिक सही नहीं था, बट थोड़ा सा ट्रेड मैनेजमेंट और थोड़ा हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के चक्कर में हमारा सीटी से एग्जिट हुआ। फर्दर एबीबी में जो हुआ है, एबीबी में एक बढ़िया बुलिश मोमेंटम आया था और मार्केट एक डाउन ट्रेंड में भी था और नीचे काफी गैप भी था। ऐसा नहीं है कि नीचे गैप नहीं था कवर करने के लिए, बट मार्केट में मैं आपको बताया ना, मार्केट में निफ्टी में ही एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम, एक बाइंग इनिशिएट हुई है। सो उस वजह से थोड़ा इफेक्ट पड़ जाता है देखिए स्टॉक्स पर भी, ठीक है ना। तो सेंटीमेंट थोड़ा सा एक वहां पर चेंज हो जाता है। तो वही हुआ है, मार्केट हमारी डायरेक्शन में चला भी है और अच्छी कैंडल्स भी दी है। ये देखिए ये कैंडल भी आ रही थी, बट वही हुआ मार्केट में एट द एंड। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही मार्केट में देखिए ये कैंडल को अगर आप देखेंगे ना, कर्सर देखिए आप, वहां पर अनएक्सपेक्टेड बाइंग स्टार्ट हुई थी और इसी में यहाँ से बाइंग स्टार्ट होकर के इसने स्टॉप लॉस लिया है। और आप देखेंगे स्टॉक्स में इतनी बाइंग आई भी नहीं है जितनी निफ्टी में आई है। सो थोड़ा सा सेंटीमेंट इफेक्ट हो जाता है वो। सो ये हमारे दो ट्रेड्स थे जो मैंने आपको बताया है। लॉजिक मैंने आपको बताया, गैप डाउन था मार्केट में, हमने एक सेलिंग जोन का वेट करा, सेलिंग जोन पे जैसे ही रिजेक्शन मिला हमने ट्रेड प्लान करने की वहां पे देखा और हमारा 1:1 के बाद हमारा सीडी से एग्जिट हुआ। सो ये निफ्टी में हमारा क्या रहा है, लॉजिक रहा है। सो कल का देखते हैं कैसे रहता है। सो बेसिकली कल 1 तारीख में मैं वीडियो नहीं बना पाया था, ये मंथ हम डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग का वीडियो बनाएंगे। कल 1 तारीख में मैं वीडियो नहीं बना पाया था, कल मेरा एक लॉस हुआ था 3000 के अप्रोक्स का, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ट्रेडर डायरी में, ये इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है आपका, देखिए ट्रेडर डायरी में, ठीक है। ये देखिए मेरा लॉस पड़ा हुआ है 2700 के आसपास हुआ था, बाकी चार्जेस जो लगे हुए हैं, ठीक है। मैं डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ दोस्तों। सो इस तरीके का एक हम सीरीज मेंटेन करेंगे पूरे जून मंथ। होप आपको इस सीरीज से काफी सीखने को मिलेगा, क्योंकि डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग में आप और दूर का ओटीएम बाय करके आप हेज करके थोड़ा सा 2 लॉट या 3 लॉट के साथ भी इजीली काम कर सकते हो। और इजी डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग में आपको बताऊं, 1 या 2 लॉट के साथ मंथ का आप 20 से 25 हजार आप इजीली बना भी सकते हैं। सो मिलते हैं कल के वीडियो में, देखते हैं क्या रहता है मार्केट।